नमस्कार। आज हम आपके सामने अपनी लिखी हुई पुस्तक नैश अध्यात्म ब्रह्म ज्ञान की भूमिका का कुछ अंश प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यदि आध्यात्मिक विचार आपको पसंद आते हैं तो आप कृपया YouTube पर हमारे चैनल गणेश तिवारी नेश, जिसकी स्पेलिंग पीछे फ्लैश पर अंकित है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें। प्रस्तुत है आध्यात्मिक विचार की भूमिका, नैश अध्यात्म ब्रह्म ज्ञान की भूमिका का कुछ अंश। इस ब्रह्मांड की हर वस्तु किसी न किसी आधार पर टिकी है। आधार छोटा और कमजोर होगा तो उस वस्तु की स्थिति डावाडोल और अस्थिर रहेगी। यदि आधार सबल और ठोस होगा तो वह वस्तु टिकाऊ और स्थिर रहेगी। इस संसार में आस्तिक और नास्तिक दोनों प्रकार के लोग हैं। जो नास्तिक हैं वह भी इस बात को मानते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति है जो इस सारे संसार को एक निश्चित लय में चलाती है। वह प्रत्यक्ष दिखाई तो नहीं देती है, तो भी हर स्थिति में हम उसका अनुभव करते हैं। बस शर्त यही है कि दुराग्रह से हम इस सत्य को झुठलाने का प्रयास न करें। परमात्मा तो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। ये सारा विश्व उसी के द्वारा गढ़ा गया है। ईश्वर की उपस्थिति हर जगह स्वीकार कर लेने से मनुष्य के आत्मबल में वृद्धि होती है। परमेश्वर को अपना आधार बना लेने वाला मानव सदैव निश्चिंत रहता है। माया, मोह, लोभ, अहंकार आदि दोष उसको डिगा नहीं सकते। साधक को हमेशा अपने हृदय में ईश्वर के दिव्य प्रकाश के दर्शन होते हैं। उस परम पिता परमात्मा का ही सूक्ष्म अंश हमारी आत्मा है। इसी से इस शरीर में चेतना का प्रवाह निरंतर होता रहता है। इस आत्मीय ऊर्जा का अगाध भंडार हमारे अपने शरीर के अंदर ही विद्यमान है, पर हम अज्ञानवश इस तथ्य को नहीं जान पाते और सदैव अपने दुर्भाग्य का रोना रोते रहते हैं। जब हम अपने अर्जित ज्ञान से उस ब्रह्म का चिंतन करते हैं तो हमें असीम ऊर्जा मिलती है। इस ऊर्जा के कारण हम अपने भीतर असीम आनंद और शांति का अनुभव करते हैं। यह ऊर्जा जीवन पथ की बाधाओं पर विजय पाने में सहयोग देती है। हम सदैव हर पल ऐसा अनुभव करते हैं कि परमेश्वर का वरद हस्त हमारे ऊपर है, जिससे सांसारिक बाधाएं हमारा कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं हो सकती। इस ईश्वरीय ऊर्जा के दिव्य प्रकाश से अभिभूत होकर मनुष्य सदैव सत्कर्मों में लगा रहता है और स्वतः ही पाप कर्मों से बचा रहता है। मनुष्य को सदैव ये भान रहता है कि परमेश्वर की दृष्टि से कुछ भी ओझल नहीं है। अच्छे और बुरे कर्मों का फल निश्चित ही मिलेगा। अश्वमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। नैश आध्यात्म ब्रह्म ज्ञान की पुस्तक में जो भी क्रियात्मक अभ्यास दिए गए हैं, इनका एकमात्र उद्देश्य मन के अधोगामी खिंचाव को नष्ट करना है और इसे ऊर्ध्वगामी बना देना है, जिससे आत्मा और परमात्मा का मिलन हो सके और इसका दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल सके। इस आत्म ज्योति के दिव्य प्रकाश के आगे सहस्रों सूर्य का प्रकाश फीका पड़ जाता है। हम शरीर नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं और आत्मा के दिव्य आलोक को प्राप्त करने के लिए हम सतत प्रयत्नशील रहेंगे। इस संकल्प के साथ सदैव व्यस्त रहो।
मस्त रहो, स्वस्थ रहो तथा मृत्यु से अमरता की ओर बढ़ते रहो। मृत्योर आत्मा अमृतम गमय। यह पुस्तक परम तत्व की प्राप्ति चाहने वाले साधकों की सेवा में प्रस्तुत करते हुए हमें अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। ये पुस्तक साधकों के भटकन को विराम देगी, जो यत्र तत्र आज भी भटक रहे हैं और सही अवलंब नहीं प्राप्त कर सके हैं। ऐसा हमारा विश्वास है कि साधकों से हमारा विनम्र निवेदन है कि वे केवल परम तत्व का अनुभव करने के लिए एवं आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताने के उद्देश्य से इस पुस्तक का तत्परता पूर्वक अध्ययन करें और अपनी क्षमता के अनुसार ही क्रियात्मक योग का अभ्यास करें। ईश्वरीय भगवान शिव की प्रेरणा से ही यह पुस्तक नैष्ठिक ब्रह्म ज्ञान लिखी गई है, इसलिए यह अपने आप में पूर्ण है और इसका अभ्यास करने वालों को पूर्णता प्रदान करने वाली है। वेद, उपनिषद, पुराण, दर्शनादि आर्ष ग्रंथों को अथवा इनसे संबंधित अन्य ऋषियों, महर्षियों, साधकों, विद्वानों एवं रचनाकारों के आदर्श ग्रंथों का अध्ययन करने का प्रयत्न किया, परंतु हम उलझ गए। ईश्वर ने हमें प्रेरणा दी और एक सरल मार्ग की अवधारणा बनाने में सहायता की। हम इसी सरल मार्ग को गेय शब्दों में आपके सम्मुख नए सिद्धांत ब्रह्म ज्ञान पुस्तक पेश कर रहे हैं। आशा है ये पुस्तक आपके साधना पथ के लिए पाथेय का काम करेगी। धन्यवाद। जय हिंद।